नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस मंच के ऊपर। कंट्री का नाम है जर्मनी का। ये सक्सेस स्टोरी है स्टूडेंट की। तो ये वीज़ा आया है जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटी का, जहाँ पर इंटायर स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्टूडेंट की प्रोफाइल के बारे में, टाइम्स लाइन के बारे में और प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में इस वीडियो के अंदर हम कंप्रहेंसिवली डिस्कस करेंगे। और जर्मनी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री में स्टडी प्रोवाइड करती हैं अपनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। और आज की डेट में जर्मनी को मार्केट के अंदर आलू, प्याज, टमाटरों के जैसे बेचा जा रहा है। लेकिन अगर आपने जाना भी है जर्मनी में, मैं ये कहूँगा कि वहाँ की पब्लिक, रिपीट वर्ड कर दूँ, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। मैं ये नहीं कहता कि आप अपना केस हमसे करवाएं, आप अपना केस किसी भी कंसल्टेंट से करवाएं, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। बट आप जर्मनी की फ्री में इंफॉर्मेशन हमसे ले सकते हैं। जर्मनी से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ वीडियोज़ हैं। उन वीडियोस में बहुत अच्छी तरह मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया है, प्रिकॉशंस के बारे में मैंने बताया है, जर्मनी का केस किसी को भी देने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। अगर आपने उन वीडियोस को वॉच करना है तो हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, फ्री स्टडी इन जर्मनी, सक्सेस स्टोरीज ऑफ जर्मनी। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहाँ जाकर आप हमारी जर्मनी से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें, देन डिसाइड करें कि आपने अपना केस किस वे से प्रोसेस करना है और कौन से कंसल्टेंट से थ्रू प्रोसेस करना है। मैं इस मंच के ऊपर जैसे जर्मनी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, इसी तरीके से मुझे 100 कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस है, उनका भी नॉलेज वैसे ही है जैसे जर्मनी से रिलेटेड है हमें। और इवन शेंगन की 29 कंट्रीज़ ऑन आवर फिंगर्स। आपकी प्रोफाइल को असेस करने के बाद वी आर सजेस्टिंग कि आपके लिए क्या वे बेस्ट है शेंगन कंट्रीज़ में जाने के लिए। तो इस वीडियो में मैं ये भी बता दूं कि आज की डेट में आप सिर्फ उन कंट्रीज़ में जाने की कोशिश करें जहां की स्टडी आपको इकोनॉमिकल मिले या फ्री मिले। उन कंट्रीज़ को छोड़ दें जिन कंट्रीज़ की इकॉनमी, मैं उन कंट्रीज़ की इकॉनमी स्टूडेंट्स के रेमिटेंस के ऊपर, स्टूडेंट की ट्यूशन फीसेस के ऊपर डिपेंड है। उन कंट्रीज़ को अवॉइड करें क्योंकि दे आर द कमर्शियल कंट्रीज, दे आर जस्ट लुकिंग फॉर द ट्यूशन फीसेस ऑफ द स्टूडेंट्स। जैसे मैं यूके की बात करूँ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्री की बात, दैट आर वेरी एक्सपेंसिव कंट्री। जो जर्मनी से भी मतलब इन कंट्री से भी स्ट्रॉन्ग कंट्री जर्मनी जो फ्री में स्टडी प्रोवाइड कर रही है, बाय नॉट वी आर इन कैशिंग दैट थिंग्स एनी हो। तो अगर आपने जर्मनी में जाना है तो उनके जो अक्टूबर इनटेक 2025 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी किसी भी टाइप की एपीएस से रिलेटेड क्वेरी है, स्टूडेंट कोलीग क्या है, 12th के बाद इंग्लिश टोट में एडमिशन्स कैसे ले सकते हैं, एनसी प्रोग्राम्स कौन से हैं, नॉन एनसी प्रोग्राम्स कौन से हैं, आफ्टर 3 ईयर बैचलर के बाद आप कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पर पब्लिक में एडमिशन्स ले सकते हैं, बीपीडी क्या है, यूनिअसिस्ट क्या है, इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपको हमारे थ्रू मिल सकती है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो स्टूडेंट हैं ऑलरेडी मतलब क्वालिफाइड है, इन्होंने अपनी ऑलरेडी इंजीनियरिंग एमटेक इन मैकेनिकल में की हुई है, वो भी रिनॉल्ड यूनिवर्सिटी है कनाडा की। तो वहाँ से देख लिए एमटेक की हुई है। आईएलटीएस में भी 7.5 इसके बैंड हैं। बीटेक में जो इसका परसेंटेज है, जो जीपीए, वो 7 पॉइंट समथिंग है। तो कनाडा का जो ग्रेडिंग सिस्टम है मैक्सिमम 4 है, जो कि सेम पैरेलल टू जर्मनी का भी ग्रेडिंग सिस्टम मैक्सिमम 4 है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको आपका जो जीपीए है वो निकाल कर भेजती है अगर आपकी इंडियन एजुकेशन से है। तो इसका 4 में मैक्सिमम 3.5 है। तो एक्सलेंट इसने वहाँ पर एमटेक में नंबर भी लिए हैं, फिर भी वहाँ पर जा रहा है अभी जर्मनी में। आप ये देखिए, पढ़ने के लिए वहाँ पर रिपीट कहता है कि मैंने मास्टर करनी है, जर्मनी में जाना चाहता हूँ। तो उसका एडमिशन आया, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन भी रिजेक्ट हुए। तो एडमिशन आने के बाद अभी वीज़ा भी आ गया है। वीज़ा कितने टाइम के अंदर आया है? आई थिंक सो मैक्सिमम 30 या 35 डेज़ के अंदर। तो बच्चे से बात करेंगे, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कितना टाइम लगता है। और आप लोगों को ये लगता है कि केस दे दिया तो 2 दिन के अंदर एडमिशन आ जाएगा, 10 दिन के अंदर एडमिशन आ जाएगा, 2 महीने के अंदर एडमिशन आ जाएगा। तो देयर इज़ ए नंबर ऑफ पैरामीटर्स, क्योंकि हर एक प्रिकॉशंस, हर एक यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल को चेक करना पड़ता है, उनकी डेडलाइंस को, एपीएस कितने टाइम में आता है, उसके बाद यूनिअसिस्ट के थ्रू कौन सी एप्लीकेशन रख जाती हैं, डायरेक्ट कहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को हमें एनालाइज करना पड़ता है। तो तब जाकर ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलता है। तो बच्चे से भी पूछेंगे इनके बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, वहाँ पर
क्या चैलेंजेस आते हैं जब बच्चा जर्मनी का अप्लाई करता है, इवन पहले माइंड में क्या चलता है जब वो हमारे पास आता है, जब वो प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, उसके बाद किस टाइप की नेगेटिविटी भी आती है बंदे के माइंड में, जो सारी की सारी डिस्कशन इस स्टूडेंट के साथ रहेगी। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर, मेरी तरफ से आपको नमन है और साथ में कैंग्रेचुलेशंस कि आपका जर्मनी का स्टडी वीज़ा आ चुका है। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्राउन के बारे में आपको कहाँ से पता चला सर? सर मेरे मदर आपकी वीडियोस देखते थे यूट्यूब पे, तो उनको वहाँ से मतलब पता चला कि सर को काफ़ी अच्छी नॉलेज है कंट्रीज़ के बारे में, क्योंकि जर्मन या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में बहुत कम ऐसे लोग हैं या कंसल्टेंट्स हैं जिनको एक्चुअल में थ्रू आउट नॉलेज है। ठीक है, लोगों को सरफेस नॉलेज ज़रूर है, बाकी आपको पता है मैक्सिमम जो मार्केट में है वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इनके तरफ ही उनका इंटरेस्ट है। बट सो यूरोप, क्योंकि हम जर्मनी देख रहे थे तो इसलिए मदर ने सजेस्ट किया कि हमें एक बार उनसे मिलना चाहिए। वेरी गुड। तो आप हमारे पास कब आए थे, कितना टाइम हो चुका है हमारे पास? सर मैं आज की डेट से अगर बात करूं तो तकरीबन 1 साल के आसपास हो गया है। तो 1 साल जब आए थे आप हमसे मिलके गए होंगे, केस भी रजिस्टर्ड कराया होगा तभी। कितना टाइम हो चुका है रजिस्ट्रेशन हमसे हुए? क्योंकि पहली मीटिंग में तो सीधा आके कोई पैसा नहीं दे देता, फिर दोबारा आएंगे। कितना टाइम हो चुका है हमारे साथ रजिस्ट्रेशन हुए? यही साल के? साल सर ये 10 महीने के आसपास। 10 महीने। देख लीजिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफाइल 7.5 बैंड होने के बावजूद भी 10 महीने लगे हैं। और आपको लगता है कि जो वीज़ा है सतीश ने अपने गले में रखा हुआ, बल लगाना ही है। मेरे 8 बैंड है, मेरे 7.5 बैंड है, मेरे 90% है। पेशेंस वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर गोइंग टू एनी कंट्री। दिस इज अ स्टूडेंट प्रोसेस, इट विल टेक ए नंबर ऑफ टाइम्स। क्या है कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की कुछ डेडलाइंस है, साल में एक बार ही खुलती हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ साल में ट्वाइस टाइम है। तो जो कमर्शियल कंट्रीज़ है वहाँ पर हर क्वार्टर, कनाडा में हर क्वार्टर में आपको एडमिशन मिल सकता है वहाँ के कॉलेजेस में, हर महीने एडमिशन मिल सकता है वहाँ के कॉलेज में। बट जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है। ऐसी प्रोफाइल होने के बावजूद भी बच्चे को साल तक पेशेंस करनी पड़ी है। तो आप हमारे पास आए, आपको कौन कौन सी कंट्रीज़ के बारे में सजेस्ट किया गया सर? सर सबसे पहले सिर्फ 2 ही कंट्रीज सजेस्ट की गई थी, जर्मनी एंड फिनलैंड। मैंने खुद अपनी मतलब एंड से 2-3 के बारे में और पूछा था, पर हमें यही रिस्पॉन्स मिला था आपकी और आपकी टीम की तरफ से कि ये बेस्ट ऑप्शंस हैं इस टाइम पे। आपने कौन सी कंट्रीज के बारे में पूछा था, कुछ बताएं? सर मैंने एक्चुअली पूछा था लाटविया और लिथुआनिया के बारे में। ठीक है, तो ये देखिए कि लाटविया लिथुआनिया के भी पैसे बचाए हैं। अगर हमने इनसे पैसे कमाने होते हैं, जल्दी कमाने होते, जल्दी भी भेजना होता कि 6 महीने में भेजो हमारे पैसा आ जाएगा, तो इनको मैं ये छोटी छोटी कंट्रीज में भी भेज सकता था। लाटविया लिथुआनिया जहाँ कुछ भी नहीं है, और इवन ऐसे प्रोफाइल में मेहनत करनी पड़ती है और पेशेंस क्लाइंट के पास होना जरूरी है। और बेस्ट कंट्रीज मिली है, कनाडा से भी मैं ये कहूँगा, ये दिस इज माय ओन एक्सपीरियंस। बट स्ट्रगल बहुत है। स्ट्रगल क्या है? लैंग्वेज की प्रॉब्लम आएगी, वहाँ पर सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ेगा। देयर आफ्टर आपको वहाँ पर नंबर ऑफ ऑप्शंस मिल सकते हैं जर्नी में। तो आप आए, तो आपका हमने कितनी की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया होगा सर? सर ऐसा था कि मेरा जो आईएलटीएस था एक्चुअली उसमें थोड़ा टाइम लग गया, तो मई एंड तक, मई या जून में मैं वो कर पाया। तो तब तक मैक्सिमम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की जो डेडलाइन थी वो पास हो गई थी। तो जिनकी डेडलाइंस थी, क्योंकि मैक्सिमम 15 जून तक ही वो अलाउ करते हैं मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़, तो उसके हिसाब से भी सर मैंने 5 और 6 यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई किया। देखो 5-6 यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई किया गया, एडमिशन आया बच्चे का, तभी ये बच्चे का वीज़ा ग्रांट हुआ है। तो अभी आपका एडमिशन आ गया, सारा कुछ हो गया, उसके बाद ब्लॉग्ड अकाउंट भी आपका खुलवाया गया, फाइल भी प्रिपेयर की, अपॉइंटमेंट भी लेकर दी। जब आप एम्बेसी में गए, चलो ड्यूरिंग द प्रोसेस, अभी आपको साल हो चुका था हमसे जुड़े हुए, प्रोसेस भी चल रहा था, तो उसके बाद किस टाइप की कोई नेगेटिविटी आती है माइंड के अंदर किसी भी बच्चे को, जैसे आपके अंदर आई हुई? क्योंकि यू आर नॉट ए सिंगल स्टूडेंट, अनदर स्टूडेंट्स के अंदर क्या मतलब मेंटालिटी, क्या माइंड में आता है जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है? सर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, प्रॉब्लम एक्चुअली तभी आती है जब यूनिवर्सिस्ट या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी जब कोई रिजेक्शन भेजता है प्रोफाइल के ऊपर, और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा होता है कि हमें क्लियर मैसेज या फिर क्लियर नहीं पता चल पाती कि क्यों रिजेक्शन है। कईयों में ऐसे केसेस में मेरे में हुआ है कि उन्होंने लिखा है ड्यू टू स्पेशल कंडीशंस या स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, जो कि कैंडिडेट नहीं मैच कर पा रहा है, इसलिए हम रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर थोड़ा हो जाता है कि शायद मतलब होगा नहीं होगा, तो यही थोड़ी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें माइंड में बच्चे के आती हैं जब हम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई होते हैं, उसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, क्योंकि कुछ प्रोग्राम स्पेशल कंडीशंस में है एनसी होते हैं, जो रिस्ट्रिक्टेड प्रोग्राम्स होते हैं। स्पेशली उन प्रोग्राम्स में दे आर गिविंग द प्रेफरेंस टू द लोकल सिटीजन्स। सबसे पहले वो उनका कोटा देते हैं, उसके बाद जो यूरोपियन सिटीजन्स हैं उनको देयर आफ्टर नॉन यूरोपियंस को लेते हैं।
ऐसे रिस्ट्रिक्शंस को भी चेक करना पड़ता है। समटाइम जब यूरोपियन स्टूडेंट्स या वहाँ के सिटीजन नहीं अप्लाई करते तब उनमें भी एडमिशन्स मिलती है। तो आपका हमने डाला होगा, आपने एप्लीकेशन फ़ीस भी डाली होगी जो यूनिवर्सिटीज़ को जूनियर के कितनी की फ़ीस गई थी? सर फर्स्ट यूनिवर्सिटी की 75 यूरोस जाती है। देयर आफ्टर आप जितनी मर्जी यूनिवर्सिटीज अप्लाई कीजिए उनकी 30 यूरो फीस लगती है यूनिवर्सिटी पे। तो ये देखिए जो फीस हर एक स्टूडेंट्स को देनी पड़ती है। तो जो अभी आपकी मास्टर डिग्री है, क्या उसकी भी कोई फीस है मास्टर डिग्री की? सर मास्टर डिग्री की एज सच कोई फीस नहीं है, पर उसको जो बोलते हैं वो है सेमेस्टर फीस। वो जो कितनी है? सर वो है 320 यूरोस। देखिए 320 यूरो सेमेस्टर, मीन्स 30,000 रुपये ले लें। जी सर। 30,000 रुपया इसको हर सेमेस्टर का वहाँ पर रजिस्ट्रेशन का है वो देना पड़ेगा। तो बाकी सारा फ्री रहेगा सर? बाकी सब फ्री है और इसमें सेमेस्टर टिकट भी वो इंक्लूड करके देते हैं। ठीक है। तो आपको ये मालूम है कि वहाँ के वर्किंग राइट्स या वहाँ के पोस्ट स्टडी परमिट के बारे में कितना स्टूडेंट्स को मिलता है? ये सर पहले तो अगर हम जाते हैं तो जो वर्किंग राइट्स हैं वो ऐसे है, पहले 240 डेज था हाफ डे, अब 280 डेज कर दिया उन्होंने, और या फिर 140 डेज फुल टाइम, अगर फुल डे आप काम कर पाओगे। वेरी गुड। तो अब ये है कि सर अगर आप एक बार अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हो तो आपको जॉब सर्च वीज़ा मिलता है 18 महीने के लिए। वेरी गुड। ये देखिए कि 18 महीने का, उसके बाद पोस्ट स्टडी परमिट भी मिलता है। अम्बेसी के ऊपर आते हैं। अम्बेसी में गए थे आप, बीएफएस में फाइल जमा करवाई होगी? यस सर। बीएफएस में जब गए थे तो वहाँ पर किस टाइप के चैलेंजेस आपने फेस की? सर प्रोसीजर बहुत स्मूथ था, एज सच कोई इशू नहीं था, पर ऐसा था कि उन्होंने जो मतलब क्वेश्चनेयर जो वो देते हैं फिल करने के अंदर कितने क्वेश्चंस होते हैं जो क्वेश्चनेरिया देते हैं? सर 10 क्वेश्चंस थे। वो 10 क्वेश्चंस को हमने आपको पहले बताया था कि ये इस टाइप का क्वेश्चंस आएगा, आपको लिखना पड़ेगा। सर बिल्कुल, उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस मैच हुए थे, और जो बाकी क्वेश्चंस थे वो भी प्रिपेयर, मतलब एज सच हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी कि इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो वो किस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं? सर वो क्वेश्चन होते हैं कि आपसे खुद से पर्सनल लेके कि आप अगर जर्मनी में आओगे, किस यूनिवर्सिटी में आओगे, आके आप कैसे अपना स्टे का आप इंतजाम करोगे, या आप कौन से कोर्स में आ रहे हो। आपके हिंदी में देने पड़ते हैं इंग्लिश में? सर इंग्लिश में। देखिए वो इंग्लिश में लिखने पड़ते हैं। क्वेश्चनेरिया के कारण भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के वीज़ाज रिजेक्ट हुए हैं। They are mentioning in the refusal letter you have a lack of knowledge about the English when they ask these questions in the questionnaire. They are putting that type of observation in the refusal letter. Even मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं जिनके 90% नंबर 7.5 बैंड 12th के बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में डाला, मास्टर के लिए जा रहे हैं वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। अभी मैं उन यूनिवर्सिटीज़ का जहाँ पर नाम नहीं लूँगा, वहाँ पर एडमिशन्स डाला, उनको वीज़ा डाला, वीज़ाज रिजेक्ट हुए हैं। क्योंकि जर्मनी एम्बेसी के पास जो स्पेशली दिल्ली में लोकेटेड है, उनको मालूम है कि स्पेशली पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या जम्मू के ये जो पार्ट है, यहाँ की जो एप्लीकेशन है 80% इन ही 4-5 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स आ रहे हैं, वहाँ से इजीली वीज़ा डल रहा है। क्योंकि एम्बेसीज आर वेरी स्पेसिफिक। हाँ, उनको ये मालूम है कि इस अगर बच्चे का एडमिशन इस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी से आया है, इट मीन्स वहाँ पर एडमिशन लेना कितना हार्ड है। उसके बाद बच्चे के आइल्स के बैंड 7.5 है, तो ऐसे बच्चों को दे आर गिविंग द रेड कार्पेट वेलकम कि आप हमारी कंट्री में आए। अगर आपका जर्मनी का वीज़ा ऑलरेडी रिफ्यूज्ड भी है, इवन आप जर्मनी में जाना चाहते हैं, तो हमारा ओपिनियन ज़रूर लें। आपको मैं बेस्ट से बेस्ट गाइड कर सकता हूँ कि आपके लिए जर्मनी किस वे से और अप्रोप्रिएट हो सकती है, किस वे से आप उसको रीअप्लाई करके वीज़ा ले सकते हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारी टीम के साथ कैसा रहा आपका 10 से 12 महीने का? सर ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जो भी क्वायरीज थी और किसी भी टाइम कभी भी मतलब वर्किंग आवर्स में आप कांटेक्ट कीजिए। मैम हैं जिन्होंने मेरा केस मैनेजर थे जिन्होंने केस हैंडल किया है, वो हर टाइम अवेलेबल थे, उन्होंने कॉल्स अटेंड किए हैं, मैसेज का रिप्लाई किया है, और इवन आफ्टर वीज़ा मतलब उसके बाद भी अगर अभी भी आप मुझे कोई भी मतलब इश्यूज़ हैं या कुछ भी हैं, अभी भी मैम बड़े आराम से स्मूथली हर चीज़ को डील कर रहे हैं, और सर खुद पर्सनल केयर में सब चीज़ें देखते हैं। तो आपका वीज़ा कितने टाइम के अंदर ग्रांट हुआ है आफ्टर सबमिशन? सर मैंने 27 नवंबर को लगाया था और 30 दिसंबर को ये अप्रूव हुआ है, तो 33 डेज़ के अंदर वीज़ा बच्चे का ग्रांट हुआ है। तो ये इनका सारी स्टोरी थी जो मैंने बताई है। अगर आपका भी किसी भी कंट्री में जाने का है माइंड, तो आप हमें यार अभी ओपिनियन ले सकते हैं। हम इस इंडस्ट्री से लास्ट आई थिंक सो मोर देन 15 ईयर से वर्क कर रहे हैं। हमारे चैनल से भी आप हमारे क्रेडेंशियल को चेक कर सकते हैं। हर एक स्पेसिफिक कंट्री से रिलेटेड हमारी प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद भैया। थैंक यू सर।